इसके बाद सवाल है एक बहन का, और उन्होंने नाम नहीं लिखा है तो नाम लिखा करें। सवाल उनका, मनी प्लांट लगा सकते हैं क्या घर में? तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है? पैसे वैसे निकल आए तो थोड़े से तकसीम कर दीजिएगा, पैसे निकलते नहीं हैं, उसका नाम मनी प्लांट है, पैसे तो कभी नहीं निकले उसमें, तो लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद भाई मोहम्मद सफ़वान सवाल कर रहे हैं, काफ़ी सारे सवालात हैं उनके। सवाल नंबर 1 करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सवालों को पढ़ने से पहले, उसका जवाब देने से पहले हमसे मैं कहना चाहूँगा, जो इससे पहले भी कभी कहा गया है, कि जब आप उर्दू में सलाम लिखते हैं तो अलिफ़ और सीन के बीच में लाम ज़रूर लिखा करें, अस्सलामु अलैकुम तभी होता है। बहरहाल कह रहे हैं मेरे चंद सवाल हैं। नंबर 1, क्या मर्द के लिए खालिस पीला रंग पहनना जायज़ है? देखिए, मर्द के लिए कपड़े पहनने में हुक्म ये है, अभी सिर्फ मर्द के लिए बता रहा हूँ, कि वो जो कपड़ा पहने वो फासिक व फाजिर कुफार जैसा तो ना हो, और किसी ख़ास कौम का शिआर भी ना हो, ये चीज़ तो ना हो। इसके साथ साथ उसके अंदर ये चीज़ भी है कि वो कपड़ा औरतों के से मुशाबाहत ना रखता हो, यानी औरतों के पहनावे से, औरतों के कपड़े से। तो अगर आप ऐसा रंग का कपड़ा पहन रहे हैं जैसे पीले रंग का कपड़ा है, और ये इस तरह के रंग जो है पीला, लाल और ये चमक धमक वाले कपड़े, ये औरतों पर ज़ेब देते हैं, औरतों की ज़ीनत के लिए आजकल पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनना मर्दों को ज़ेब नहीं देते। मर्दों के लिए हुक्म यही है कि वो खाल सफ़ेद कपड़ा पहने, या सफ़ेद अगर नहीं पहनते तो रंगीन भी पहन सकते हैं, कोई नाजायज़ नहीं है। लेकिन इस तरह के कपड़े जिसमें औरतों जैसी जो है इंसान की मुशाबहत हो जाए तो वो अच्छे नहीं होते। बहरहाल ये कि पीला कपड़ा मतलब पहनना नाजायज़ नहीं है, पहन सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रंग नहीं है, औरतों का कलर है, इसको समझा जाता है। बहरहाल इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, क्या तकबीर तहरीमा इतनी ज़ोर से कहना ज़रूरी है कि अपने कानों में आवाज़ पहुँचे? जी ऐसा ही है, तकबीर तहरीमा जब आप कहें तो इस कदर आवाज़ से तो कम से कम कहें कि आपके कानों में आवाज़ पहुँच जाए। दूसरा सवाल इनका ये, नमाज में सजदा या रुकू में जो अल्लाहु अकबर बोला जाता है, तो क्या उसमें लफ्ज़ अल्लाह के मद को खींचना जायज़ है, जैसे अल्लाहु अकबर, जैसे आमतौर पर इमाम साहब कहते हैं? तो वो जायज़ है बिल्कुल, इसलिए कि फ़ुक़हा ने जो इस बारे में तस्रीहात लिखी हैं उसमें यही सराहत है कि आप यानी रुकू और सजदे की जो तकबीरात हैं, यानी तकबीरात इंतकालिया, ये जो है उसकी नक़ल व हरकत के साथ मुकम्मल होना चाहिए, तो इसको बिल्कुल इजाज़त है, कर सकते हैं। तो इनका सवाल है सवाल नंबर 4, नमाज में सफ़ बंदी के लिए एड़ी को आइन से लिखा है, आइन से नहीं लिखते, हम अलिफ से लिखते हैं। एड़ी को मिलाएं या पैर की उंगलियों को? तो मिलाने की हज़रात ने जो उसमें गलती की ये कर रखी है कि वो एक दूसरे के पैर से पैर मिलाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, हदीस का ये मफ़हूम नहीं है। हदीस में जो आता है वो मिलाना यानी बराबर करना आता है, नहीं एक दूसरे के हाथ बराबर करना, लेवल में करना। तो मिलाने से मतलब ये नहीं है कि एक के पाँव दूसरे के पाँव से चिपकाना। ये थोड़ी-सी मैंने इसमें वज़ाहत कर दी, क्योंकि ये अगर ये माना लेंगे तो फिर हदीस पर आप बिल्कुल अमल नहीं कर सकते। बहरहाल क्योंकि हदीस में वहाँ पर टखने और कंधे और इसी तरह घुटने मिलाने का भी हुक्म है, और ये सूरत आप कर नहीं सकते कि टखने भी दूसरे से मिल जाए, एक दूसरे से कंधा भी मिल जाए और घुटने भी मिल जाए, तो ये नामुमकिन है, आप ये नहीं कर सकते। तो लामहला ये मानना पड़ेगा उस हदीस में मतलब यही है कि बराबर कर लिए जाएँ, घुटनों से घुटने बराबर हों, कंधे से कंधे बराबर हों, और पाँव से पाँव बराबर हों। तो उसका तरीका यही है कि टखने मिला लें आप, टखने मिला लेंगे आप, एड़ियाँ बराबर कर लें, पंजे मिलाना ज़रूरी नहीं है, वो बराबर हो जाएंगे। सवाल नंबर इनका 5 है, वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा, क्योंकि उसका जवाब भी जहन में नहीं है। सवाल नंबर 6 ये, अगर रोज़े की हालत में मिसवाक करते वक्त उसके रेशे हलक से नीचे उतर जाएँ तो रोज़ा होगा या नहीं? अगर बिलक़स्द जानबूझकर उसने निगल लिए हैं तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा वाजिब होगी, लेकिन अगर गलती से मिसवाक करते हुए चले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ना ही इससे रोज़ा टूटेगा। इसके बाद एक बहन सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है नंबर 1, कुछ लोग मेरा नाम ज़किया कमर बोलते हैं, कुछ लोग ज़ाकिया बोलते हैं, बराए मेहरबानी बताएं कि कुरान और हदीस से क्या साबित है, क्या बोलना चाहिए, और इनका माना भी बता दीजिए। तो पहले तो आपको एक बात बता दी जाए, वो ये कि हर चीज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं होती। अब लफ्ज़ की जो माना है वो कुरान और हदीस से ज़ाहिर साबित नहीं कर सकते हम, क्योंकि माना तो हमें लुगत से मिलेंगे, तो लुगत यानी डिक्शनरी से, तो वो या अहले अरब उसको बताएंगे कि इस लफ्ज़ के क्या माना है। तो सही लफ्ज़ क्या है? सही लफ्ज़ है ज़ा, काफ, या और ता, और या को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा ज़किया, ये होता है, ज़ाकिया नहीं होता, ना ज़किया, ज़किया, और इसके माने आते हैं पाक साफ़। बहरहाल तो ज़किया कमर आप कह सकते हैं, कमर शान को कहते हैं, और ज़किया मैंने बता दिया आपको, बाद लोग इसको शॉर्ट करके ज़किया भी कह लेते हैं। तो बहरहाल ज़ाकिया बहरहाल नहीं है। दूसरा सवाल ये है, वज़न कम करने के लिए कोई दुआ या वजीफ़ा बताएं। वजीफ़ा यही है कि कम खाएं और थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, अगर आप पर्दे का ख्याल करते हुए कर सकती हैं मुमकिन है, वरना घर में थोड़ा बहुत टहल लगा लिया करें अपने घर में ही। और अगर घर इतना बड़ा नहीं है कि आप घर में चक्कर लगा सकें, तो ऊपर नीचे आपका जो घर है 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो वहाँ अप डाउन कर लिया करें आप, तो और थोड़ा सा खाना कम कर लें आप, बस यही इसका वजीफ़ा और कोई नहीं है। इसके बाद एक बहन ने उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपकी परेशानियों को ख़त्म करे, आमीन। आपको खुश रखे, आमीन। आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं,
अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे, आमीन। मेरा भी एक सवाल है आपसे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ कब पढ़नी चाहिए? मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि सतर से कपड़ा हटाने से पहले ये दुआ पढ़ें, तो क्या टॉयलेट के अंदर जाने के बाद पढ़ें या बाहर से ही पढ़ कर जाएँ? इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि हमेशा एक टीचर, एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होता है, उलझनें पैदा होती हैं। हदीस तो पढ़ ली आपने, जैसे कहा बिल्कुल सही पढ़ा आपने हदीस के अंदर, लेकिन आपको समझने में गलती हुई। अब अगर एक उस्ताद से आप पढ़ती तो ज़ाहिर है वो उस्ताद आपको बताते कि इस हदीस का क्या मतलब है। चलें खैर, आपने हमसे पूछा तो हम बताते हैं। आपने उस हदीस को पढ़ा तो क्या उस ज़माने में टॉयलेट्स इसी तरह बनी हुई होती थी जैसे आज है? तो उस हदीस में टॉयलेट का ज़िक्र कहाँ से आएगा जब टॉयलेट थी ही नहीं? उस हदीस में जो जिस ज़माने की वो हदीस है, उस ज़माने में लोग जंगलों में इस तरह से जाया करते थे, वहाँ टॉयलेट का रिवाज ही नहीं था। तो ये तो अब है कि हमारे घरों में ये चीज़ें दस्तयाब हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि टॉयलेट में अंदर जाकर फिर सतर खोलने से पहले दुआ पढ़ी जाए, बल्कि मकसद यही है कि क़ज़ाए हाजत के वक्त वहाँ मतलब ये बताया गया कि सतर को खोलने से पहले पहले पढ़ लें, ना ये बताया कि टॉयलेट के अंदर जाके पढ़ें। टॉयलेट का ज़िक्र ही नहीं है। तो अब वो ऐसी जगह है जहाँ जाकर ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा जाता, वहाँ जाकर तो लोग बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो लिहाजा हुक्म यही है कि बैतुल ख़ला में दाखिल होने से पहले, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें, फिर जाकर अंदर फ़ारिग होकर आएँ, तो फिर बाहर आने के बाद दुआ पढ़ेंगे, ना कि बैतुल ख़ला के अंदर। उम्मीद है ये सवाल आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भाई शाहिद जमाल सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे सवाल है, बताएं अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ बनाई है? हमने सुना है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाई, प्लीज़ बता दें। देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बनाया, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाले हैं, लेकिन मैं आपको चंद बता रहा हूँ कि इस बारे में रिवायत मिलती हैं, बाज़ तो ज़ईफ़ हैं, बाज़ मौजू तक मुहद्दिसीन ने उसको कहा है, लेकिन ये रिवायत भी मौजूद है, और ये जो है मौजू नहीं है, बल्कि रिवायत जो है हसन दर्जे की है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को बनाया। लेकिन एक रिवायत और है जो मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, उसके कलिमात कुछ इस तरह से हैं, फ़लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल आदम, फ़लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल जन्नत वन्नार, कि अगर मैं आदम न होते, तो अगर मोहम्मद न होते तो मैं आदम को पैदा ना करता, अगर मोहम्मद न होते तो मैं जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता। तो ये रिवायत जो है सही है। तो एक रिवायत ये भी है जो आपने बयान किया कि अल्लाह ताला ने कलम को बनाया, तो ये रिवायत हसन दर्जे की, और एक रिवायत मैंने आपको बयान कर दी। तो इस रिवायत से ये समझ आता है, ये मफ़हूम होता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह कायनात इस रिवायत में करार दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह कायनात है। बाकी अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले। इसके बाद इनका दूसरे कमेंट में सवाल है, क्या चला गया। इसके बाद उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सही कहा मुफ्ती साहब, मैदान हश्र में कितनी मखलूक से हिसाब होगा? अल्लाह ताला इंसान से हटकर भी कोई और मखलूक से हिसाब लेंगे, जैसे जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और जिन वगैरह? बताएं। जिन्नात से हिसाब होगा और इंसान से हिसाब होगा, इसके अलावा किसी मखलूक से हिसाब किताब इस तरीके से नहीं होगा जैसे इंसानों का हिसाब किताब होना है। इसके बाद सवाल है मोहतरमा नुसरत खान साहिबा का, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा सवाल है कि ये वक्फ़ ग़ुफ़रान और वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों लिखा हुआ होता है कुरान करीम में? प्लीज़ मेरे सवाल का कल फ्राइडे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर शामिल करें। ये तो लिखने वाले जाने, ये यहाँ के नुस्खे में मिलता है, हिंदू पाक के नुस्खे में, बर सग़ीर में शायद पूरे में मिलता होगा, अरब कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलेगा, या वहाँ के जो नुस्खे वो नहीं मिलेंगे आपको, नहीं वहाँ नहीं मिलेगा आपको। या इसी तरह अगर आप जो है PDF जो वहीं का किसी का बनाया हुआ अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो नहीं मिलेगा। इसकी हकीकत क्या मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, जिसने लिखा वो बेहतर जानने वाला है। इसके बाद भाई नाज़िर अहमद सवाल करें, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमने किसी शख्स को मारा हो या परेशान किया हो, लेकिन वो दुनिया से जा चुका हो, तो हमें उससे कैसे माफ़ी मांगना चाहिए? तो बहरहाल अफ़सोस है अगर किसी ने किसी के साथ ऐसा किया है और वो अफ़सोस अब उनको हो रहा है, तो उसका एक तरीक़ा तो यही है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें सबसे पहले तो। दूसरा ये कि उस बंदे के जो जिसका इंतकाल हो गया है, उसके लिए आप इशारे सवाब करें, उसके नाम से सदका करते रहें। सबसे बेहतर आप ये कर सकते हैं, उसके नाम से सदका करते रहें, किसी गरीब को खाना खिला दें, उसके नाम से किसी गरीब को कपड़े पहना दें कि अल्लाह ताला इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा, तो आपका मुमकिन है कफ़ारा इस तरीके से हो जाए कि आप उसको नेकियां पहुँचाते रहें, जिसको आपने सताया है या परेशान किया है कभी और वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आप इस तरह करते रहें, अल्लाह ताला से तौबा करते रहें कि अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़ भी फ़रमाएँगे, और आपका ये अमल जो है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इस्तिताअत से बाहर, जितनी आपको इस्तिताअत हो, जितना मुमकिन हो उतना सदका करें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सदका करें कि आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो आप अपनी इस्तिताअत में, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करते रहें, उस बंदे के नियत करके कि अल्लाह ताला इसका सवाब उसको पहुँचाए, तो मुमकिन है आपकी की हुई इस गलती का, यानी जिसने भी की है, कफ़ारा हो जाएगा। और यही कुछ सवालात थे आपके जो लिए गए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है या कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।